So good morning children. Today I would like to tell you about English grammar part of speech verb. Verb means क्रिया होता है जिसका डेफिनेशन या परिभाषा होती है ए वर्ब इज ए वर्ड यूज्ड टू टेल और assert समथिंग अबाउट सम पर्सन और थिंग। किसी व्यक्ति वस्तु के बारे में कुछ निराकरण करना चाहता है या बताना चाहता है, वह शब्द कहलाता है क्या? वर्ब या क्रिया कहलाता है। ठीक है, जैसे अब इसमें 3-4 प्रकार दिए गए हैं। व्हाट ए पर्सन और थिंग डज, कोई वस्तु या व्यक्ति क्या करता है? हरी लाफ्स, हरी क्या करता है? हंसता है। द क्लॉक स्ट्राइक्स, घड़ी बजती है, स्ट्राइक करती है, या उसका पीरियड समाप्त होने पर, जैसे 9 o'clock पर घंटी स्ट्राइक करती, फिर 10 o'clock पर घंटी स्ट्राइक करती, 11 एक पीरियड वो स्ट्राइक करती है, उसे कहते हैं क्लॉक स्ट्राइक्स। हरी लाफ्स, ये जो हुआ तुम्हारा वर्ब, ये कुछ बता रहा है। हरी क्या करना चाहता है, इसके बारे में निराकरण कर रहा है। कौन सा शब्द? लाभ, और इधर स्ट्राइक, ये 2 शब्द हैं। इसी प्रकार से व्हाट इज डन, ये पहला हुआ। दूसरा हुआ व्हाट इज डन about, what is done to a person। पर्सन और थिंग, यहाँ पर्सन और थिंग का लफड़ा है, झंझट है। व्यक्ति या वस्तु के बारे में क्या किया जाता है? व्हाट इज डन किया जाता है व्यक्ति या वस्तु के बारे में भी। हरी इज स्कोल्डेड, हरी इज स्कोल्डेड। स्कोल्डेड मतलब धिक्कारा जा रहा है, चाइड किया जा रहा है। दूसरा है द विंडो इज ब्रोकन। ठीक, दूसरा द विंडो इज ब्रोकन, खिड़की टूट गई है या तोड़ी जाती है। विंडो इज ब्रोकन, तो क्या बताता है कि विंडो के ऊपर कुछ किया जा रहा है। किसके द्वारा? ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन द्वारा। स्कोल्ड माने किसी को चाइड करना, धिक्कारना, गाली देना। व्हाट ए पर्सन और थिंग इज, अब स्टेट में बता रहे हैं व्हाट ए पर्सन और थिंग इज। एक व्यक्ति या वस्तु है क्या, उसकी दशा क्या है? तो पहला द कैट इज डेड, द कैट इज डेड, एक वाक्य हो गया। इसमें डेड बता रहा है, कैट की क्या स्टेट है, किस दशा में।
18. तीसरा है आई फील सॉरी, आई फील सॉरी। 3 वाक्य। ग्लास इज, ये बताना, आई फील सॉरी। एक व्यक्ति या वस्तु के बारे में बता रहा है कि उसकी क्या दशा है। अब थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल से बताना है। ए वर्ब often consists of more words। कभी कभी अकेली क्रिया कार्य नहीं करती, उसमें हेल्पिंग वर्ब, जो कल मैंने बताया था, हेल्पिंग और फाइनाइट वर्ब मिलके करते हैं। तो वाक्य हमारा होगा, इसको हम वाइप आउट कर रहे हैं, इसको नोट करिएगा। अरे यहाँ से म्यूट कर लिए। More than one word is the girls were singing. I have learned my lesson.
हैज बीन फाउंड। ठीक, अब आता है, इसको समझ लो। ए वर्ब ऑफन कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन वर्ड है। गर्ल्स वेयर, ये भी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, ए फाइनाइट वर्ब है। हैज बीन हेल्पिंग वर्ब है, फाउंड जो है फाइनाइट वर्ब है, हैज जो हेल्पिंग वर्ब है, लर्न जो है फाइनाइट वर्ब है। कहने का मतलब वर्ब ऑफन माने बहुधा या प्रायः, कंसिस्ट ऑफ माने रखती है, मोर देन वन वर्ड, एक शब्द के अलावा कई शब्द अपने पास। मतलब कभी कभी मुख्य क्रिया से ही काम चला लेते हैं, कभी कभी हेल्पिंग वर्ब से काम चला लेते हैं, लेकिन कभी कभी हेल्पिंग वर्ब और फाइनाइट वर्ब दोनों साथ रहती है। इसलिए कह दिया गया वर्ब ऑफन कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन वर्ड। वर्ब माने क्रिया अपने साथ एक शब्द के अलावा और भी शब्द रखती है। अब आता है वर्ब के प्रकार। वर्ब के मुख्यतः दो प्रकार हुए, फाइनाइट वर्ब के दो प्रकार हुए। एक है ट्रांजिटिव, पहला है काइंड ऑफ वर्ब। पहला है ट्रांजिटिव, दूसरा है इनट्रांजिटिव। इसे कहते हैं सकारात्मक, इसे कहते हैं अकर्मक। अर्थात ऐसी क्रियाओं का कोई ऑब्जेक्ट या कर्म नहीं होता और ट्रांजिटिव वर्ब का या सकर्मक क्रियाओं का ऑब्जेक्ट हुआ करता है। ये दूसरी बात है कि अकर्मक क्रियाओं को भी हम सकर्मक क्रिया का रूप दे के यूज कर लेते हैं, वो बाद में बताया जाएगा। लेकिन फाइनाइट वर्ब के दो प्रकार हुए, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब में उदाहरण के रूप में हम आपको देते हैं, या यूँ कह लीजिए कि आप इसका डेफिनेशन बना दीजिए। Transitive verb is a word. That denotes
पासेज हुआ। From the doer or subject. To an object. A transitive verb is a verb that denotes an action which passes over from the doer or subject to an object. इसका अर्थ ये हुआ कि सकर्मक क्रियाएं वे वह क्रिया होती है जो हमको बोध कराती है किसी कार्य का, जो कि किसी सब्जेक्ट या कर्ता से निःसृत होकर निकल करके जाता है कर्म पर, अर्थात कर्ता के क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे कहते हैं कर्म, और वही होती है ट्रांजिटिव वर्ब। अगर याद कर सको तो बेहतर है। ए ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया वह क्रिया है जो कि हमें बोध कराती है कि कर्ता के द्वारा किए गए कृत्य का, कर्म का या क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। जैसे the boy kicks the बॉय क्या करता है? ये सब्जेक्ट हुआ आपका, किक करता है। क्या किक करता है? ऐसे हवा में किक करता है? नहीं, वो किसको किक करता है? फुटबॉल। तो ट्रांजिटिव वर्ब जो है वह वर्ब है जो कि यह बोध कराता है, किसी कार्य का बोध कराता है जो कि कर्ता द्वारा किया जाता है, और इसका प्रभाव किस पर पड़ता है? कर्म पर। एक कर्म हुआ, आपका ऑब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुआ, ये सब्जेक्ट हुआ, ये ऑब्जेक्ट हुआ। तो हमारा किक शब्द जो है वर्ब, किक रूपी वर्ब जो है, उसका प्रभाव बच्चे के द्वारा, जब बच्चा उसे किक करता है तो कहाँ पे, किस पे किक करता है? फुटबॉल पर किक करता है। अर्थात कर्ता के किए गए क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। और इसके बाद आता है इनट्रांजिटिव वर्ब। ये हो गया, इसको आप लोग नोट कर लीजिए या याद कर लीजिए, बेहतर होगा। A transitive verb is a verb that denotes an action which passes over from the doer or subject to an object, as boy kicks the football। इसी प्रकार से ये डेफिनेशन हो गया। अब इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में बताते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब है अकर्मक क्रिया का डेफिनेशन है
डिनोट्स, क्या डिनोट कराता है? हमरे आवत ना बंद करे आ गया है ना। हाँ। स्टेट आर बी एंड अब यहाँ पे हमको ये देखना है इंट्रांजिटिव वर्ब या आकर्मक क्रिया क्या चीज है, इसकी परिभाषा हम कैसे परिभाषित करते हैं। एन इंट्रांजिटिव वर्ब इज ए वर्ब that denotes an action which doesn't passes over an object to an object or it expresses a state or being। यह न तो किसी स्थिति को बयां करती है और न तो किसी के अस्तित्व का बयां करती है, बल्कि यह इसका कोई कर्म होता ही नहीं। इसीलिए बता दिया अकर्मक क्रियाएं वही क्रियाएं हैं जिसके एक्शन या क्रिया का कोई प्रभाव कर्म पर नहीं होता है, न तो ये यही व्यक्त करता है इसकी क्या दशा है या इसका क्या अस्तित्व है। जैसे पहला he ran a long distance, ये हो गया एक्शन। ये क्या बताता है? एक्शन। ही माने करता हुआ, रैन व दौड़ा, लंबी दूरी दौड़ा, ये एक्शन है। लेकिन दूरी दौड़ा डिस्टेंस या लॉन्ग पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसका कोई कर्म है नहीं। दौड़ा तो दौड़ा, लंबी दूरी दौड़ा, कर्म इसका कुछ नहीं है, तो एक्शन बताता है। दूसरा क्या बताता है? स्टेट। स्टेट माने दशा। द बेबी स्लीप्स, ये स्टेट बताता है कि कर्ता किस दशा में है। तीसरा इंट्रांजिटिव वर्ब को बयां हो रहा है। देयर इज ए फ्यू,
a flaw in this being अस्तित्व। तीन चीजों का एक्शन, स्टेट और बीइंग, तीन चीजों को बयान करता है। ही रैन ए लॉन्ग डिस्टेंस, एक्शन बताया। द बेबी स्लीप्स, ए स्लीप जो है ये रैन किया, और ये इज बता रहा है, इज। तीनों क्रियाएं हैं और क्रियाओं में ये वर्ब है, लेकिन इसका कर्म पर कोई प्रभाव नहीं है। बेबी स्लीप्स, बेबी क्या करता है? स्लीप। इसका कोई कर्म नहीं, स्लीप्स होता है। देयर इज ए फ्लॉ इन दिस डायमंड, इस हीरे में थोड़ा सा विकार है या थोड़ा सा धब्बा है। फ्लॉ माने धब्बा। इन दिस डायमंड, बीइंग, इसकी अस्तित्व बता रहा है कि ये किस एग्जिस्टेंस में जी रहा है। तो कहने का मतलब अभी आपको बताया गया वर्ब, वर्ब की डिफिनीशन। उसके बाद वर्ब के प्रकार, दो प्रकार होते हैं, हेल्पिंग वर्ब और फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब के भी दो प्रकार होते हैं, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब को लिखा दिया गया, बता दिया गया, और इंट्रांजिटिव वर्ब को भी बता दिया गया। एन इंट्रांजिटिव वर्ब इज ए वर्ब दैट डिनोट्स एन एक्शन, किसी क्रिया का बोध तो कराता है, लेकिन उसके प्रभाव का, उसके अस्तित्व का कोई बोध नहीं होता, उसका बयान नहीं होता, इसलिए उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। ही रैन ए लॉन्ग डिस्टेंस, एक्शन बताता है। बेबी स्लीप्स, स्टेट बताता है, दशा बताता है। देयर इज ए फ्लॉ इन दिस डायमंड, ए बीइंग, अस्तित्व, एग्जिस्टेंस बताता है। बस, थैंक यू फॉर योर अटेंशन। इफ यू गेव टुवर्ड दिस video and try to understand with your book and copy, exercise and practice, please. Thank you. ऊपर वाला मैं छोड़ दूंगा, हम उसको देख लीजिए। वही